हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एस के क्लासेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में भारत की नदियों के बारे में अध्ययन करे थे, तो आज हम आगे की जो नदी है उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे आज गंगा नदी का। तो फ्रेंड्स, जो गंगा नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? तो जो गंगा नदी है उसका उद्गम होता है उत्तराखंड से। कहाँ से होता है? उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से होता है। गंगोत्री हिमनद से जो गंगा नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से होता है। जो गंगा नदी है यहाँ पर उत्तराखंड में है ना, जो गंगा नदी है ना, इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, जो गंगा नदी है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या है? सबसे लंबी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी है वो है गंगा नदी। जो गंगा नदी है इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। कितनी है इसकी लंबाई? 2525 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, जो गंगा नदी है वो भारत के 5 राज्यों से बहती है। कितने राज्यों से बहती है? 5 राज्यों से। तो जो गंगा नदी है उसको उत्तराखंड में भागीरथी के नाम से जाना जाता है। फिर ये यहाँ पर आती है उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश। और फिर बिहार और फिर झारखंड से ये आती है पश्चिम बंगाल। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल। जो गंगा नदी है वो भारत के 5 राज्यों से बहती है। जो गंगा नदी है उत्तराखंड उसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। फिर ये यहाँ से देवप्रयाग में मिलती है अलकनंदा नदी से। किस नदी से? अलकनंदा नदी से मिलने के बाद इस नदी का नाम हो जाता है गंगा नदी। फिर गंगा नदी। फिर जो ये गंगा नदी है वो पश्चिम बंगाल, यानी यहाँ पर आ जाती है पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में इस नदी को नाम से जाना जाता है पद्मा के नाम से। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। फिर ये यहाँ से एक नदी आती हुई यहाँ पर ऐसे गंगा में मिल जाती है, तो इस नदी का नाम है यहाँ पर पड़ जाता है मेघना। इस नदी किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से जाता है। इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर क्या है? डेल्टा का निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी। तो यहाँ पर ये क्या है? मेघना के नाम से जानी जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखें, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? वो होता है गंगोत्री हिमनद से, उत्तराखंड के से होता है। जो गंगा नदी है वो भारत के 5 राज्यों से बहती है। उत्तराखंड में इसको किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी नाम से। और फिर ये जो नदी है वो अलकनंदा मिलने के बाद इसका नाम क्या पड़ता है? गंगा नदी। और फिर ये बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? वो पद्मा के नाम से। और बांग्लादेश से आगे जो ब्रह्मपुत्र नदी का मिलने के बाद इसका नाम पड़ जाता है वो मेघना नदी। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले जो गंगा नदी है इसकी सहायक नदियों के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं गंगा की सहायक नदियों के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो गंगा नदी है वो इस प्रकार बहती है। इस प्रकार बहती है। तो ये गंगा की बाईं ओर से जो सहायक नदियाँ मिलती है उनमें देखो, गोमती नदी। कौन सी नदी है? एक तो गोमती नदी है, वो बाईं ओर से मिलती है गंगा में। गोमती है, घाघरा नदी है, गंडक नदी है, कोसी नदी और महानंदा। तो फ्रेंड्स, ये जो नदी है गंगा नदी में बाईं ओर से मिलती है। गोमती नदी है, घाघरा नदी है, गंडक नदी है, कोसी नदी और महानंदा। फिर है दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। एक तो यमुना नदी, यमुना है। फिर यहाँ से एक नदी और बहती है, चंबल है। फिर एक और नदी है यहाँ से, सिंध है। फिर एक और है यहाँ पर, बेतवा है, केन है, सोन है। ये क्या है? गंगा की दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। तो बाईं ओर से सहायक नदी है गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानंदा है। और दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में यमुना है, चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है और सोन है। तो हम जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में अध्ययन करने वाले। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे गोमती नदी का। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में। तो है गोमती नदी। फ्रेंड्स, जो गोमती नदी है उसका उद्गम होता है फुलेर झील। कहाँ से होता है? फुलेर झील से, जो पीलीभीत जिला यूपी में है। जो गोमती नदी है ये कनौज में गंगा नदी में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? कनौज में गंगा नदी में मिलती है। फिर लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, गाजीपुर, ये है ना, ये सभी गोमती नदी के किनारे वैसे है। नेक्स्ट है घाघरा नदी। जो घाघरा नदी है इसका उद्गम होता है कैलाश पर्वत के निकट मामसा हिमनद से होता है। और ये बिहार में छपरा में गंगा नदी से मिलती है। जो घाघरा नदी है इसकी सहायक नदियाँ हैं, काली नदी है, सरयू नदी है, राप्ती नदी है। फिर है रामगंगा नदी। फ्रेंड्स, जो रामगंगा नदी है इसका उद्गम होता है उत्तराखंड के नैनीताल से। कहाँ से होता है? उत्तराखंड के नैनीताल से। और जो ये रामगंगा नदी है ये गंगा नदी में हिमालय की सबसे पहली सहायक नदी है।
नेक्स्ट है कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम होता है नेपाल में गोसाई धाम से। कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नेपाल में गोसाई धाम से। जो कोसी नदी है इसे बिहार का शोक कहा जाता है। इसे जो कोसी नदी है इसे विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट नदी है महानदा। तो फ्रेंड जो महानदा है इसका उद्गम होता है दार्जिलिंग हिमालय से। कहाँ से होता है? दार्जिलिंग हिमालय से। जो महानदा है वो गंगा की अंतिम हिमालय सहायक नदी है। तो फ्रेंड्स हमने ये बात की है जो गंगा नदी है उसकी बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं, जैसे गंडक है, महानंदा है, कोसी है, रामगंगा है, सरयू है। तो अब हम बात करने वाले हैं जो गंगा नदी के दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों के उद्गम स्थल के बाद। तो फ्रेंड्स गंगा में दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में सबसे पहले अध्ययन करेंगे यमुना नदी का। तो यमुना नदी है इसका उद्गम होता है यमुनोत्री हिमनद से। कहाँ से होता है? यमुनोत्री हिमनद से। जो यमुना नदी है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो गंगा नदी है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो यमुना नदी है ये 4 राज्यों में बहती है। कितने राज्यों में? 4 राज्यों में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे गंगा किनारे प्रमुख बसे शहर। तो फ्रेंड्स जो ऋषिकेश, हरिद्वार और कनौज ये 3 जो शहर ना ये है उत्तराखंड में जो गंगा के किनारे बसे हुए। फिर है कानपुर है, इलाहाबाद और बनारस ये तीनों शहर है ये है उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे बसे शहर। फिर बिहार में बक्सर है, छपरा है और पटना है। फिर है पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद शहर है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये थी हिमालय की सबसे महत्वपूर्ण गंगा नदी। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें।